क्या गुड़ चीनी का बेहतरीन मुतबादिल है? शुगर समेत मुख्तलिफ अमराज के लोगों के लिए क्या इसका इस्तेमाल वाकई फ़ायदेमंद है और इसके वो नुकसान जिसके बारे में आप नहीं जानते? और ब्राउन शुगर क्यों मुख्तलिफ है और इसकी कीमतें क्यों ज़्यादा हैं? और इन सब को आपने कब और कितना इस्तेमाल करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें चीनी, गुड़ और ब्राउन शुगर। आज मैं इनका फ़र्क आपको बताऊंगी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं गुड़ से। साढ़े पंजाब दी मशहूर डिश, गन्ने का रस निकालकर उसको पकाने के बाद जो सबसे पहली प्रोडक्ट हमें मिलती है वो होता है गुड़। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल होती है। गुड़ में बहुत से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन B6, B12, कैल्शियम, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, सेलेनियम, मैंगनीज और फास्फोरस शामिल हैं। अब करते हैं फ़ायदे की बात। तो गुड़ का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका GI वैल्यू बहुत लेस है, यानी खाने के बाद ये बहुत आहिस्ता डाइजेस्ट होता है और फ़ौरन से बॉडी में शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करता, जिसकी वजह से बॉडी को फ़ौरन इंसुलिन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थ्रोट क्लियर करने के लिए, डाइजेशन के लिए और वाइट शुगर को रिप्लेस करने के लिए तो गुड़ अच्छा है। लेकिन जब आती है बात कैलोरीज की, तो इसमें तकरीबन वाइट शुगर की जितनी कैलोरीज हैं सिर्फ 4-5 कैलोरीज का फ़र्क है। तो अगर आप वेट लॉस के लिए इसको खा रहे हैं तो फिर बिल्कुल आपको इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। और जी, जहाँ तक बात है वाइट शुगर की रिप्लेसमेंट की, तो अगर आप चाय के एक कप में 1 चम्मच वाइट शुगर ले रहे हैं तो आपको उसको रिप्लेस करने के लिए 2 चम्मच गुड़ या शक्कर डालनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आपको वो 1 चम्मच चीनी वाला टेस्ट आएगा। इसका तो मतलब ये हुआ कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं गुड़ की शक्ल में। तो जी, आप करते हैं एक और मेन बात। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फ़ायदेमंद तो हैं, लेकिन वो इतनी कम मिकदार में मौजूद हैं कि वो आपको सचेस कोई बेनिफिट नहीं देंगे। लेकिन ये फ़ायदा है कि ये फ़ौरन से आपका शुगर लेवल स्पाइक नहीं होने देगा। उसके बाद आती है वाइट शुगर की बारी। सफ़ेद चीनी देखने में तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, लेकिन इसकी हकीकत इसकी शक्ल से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। जी हाँ, गुड़ को बहुत ज़्यादा रिफाइंड जब किया जाता है चारकोल और दूसरे केमिकल्स के साथ ट्रीट करने के बाद, तो तब आपके पास आती है ये सफ़ेद चीनी। इसमें न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल मौजूद नहीं हैं और कैलोरीज इतनी हैं कि आपके वज़न बढ़ाने के लिए वो काफ़ी हैं। जब आप चीनी को खाते हैं तो आपका शुगर लेवल फ़ौरन से स्पाइक कर जाता है और बॉडी को फ़ौरन से इंसुलिन बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है और आपकी बॉडी इस शुगर को ठिकाने लगाती है फैट्स की सूरत में, जो कि आपकी बैली के इर्द गिर्द जमा होता जाता है। यही वजह है कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये सफ़ेद चीनी बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। और अगर आपका बेली फैट इंक्रीज़ हो रहा है तो भी आप चीनी का इस्तेमाल छोड़ दें। लेकिन ध्यान में रहे कि जो गुड़ भी आप बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसको सफ़ेद रंग देने के लिए। इसलिए जब भी आप गुड़ भी ख़रीदें तो आपने किसी देसी जगह से ख़रीदना है। चीनी एक ऐसा स्वीटनर है जिसके सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। ये आज जायके के अलावा कोई फ़ायदा आपको नहीं दे रही, बल्कि आपको उल्टा नुकसान दे रही है। अगर तो आप मीठे के शौकीन हैं तो फिर मैं रिकमेंड करूंगी कि आप गुड़ का इस्तेमाल करें, लेकिन जो लोग शुगर या दूसरे अमराज में मुब्तला हैं उनको मैं गुड़ का इस्तेमाल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि गुड़ और चीनी काम एक ही कर रहे हैं दोनों, बस प्रोसेस में फ़र्क है। गुड़ थोड़ी आहिस्ता से वो काम कर रहा है और चीनी बहुत तेज़ी से कर रही है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है जी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर आम तौर पे लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हाँ जी, बेकिंग वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये नॉर्मल चीनी से भी थोड़ी सी महंगी आपको मिलती है और इसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती। तो वो इसीलिए क्योंकि ये रॉ शुगर है। रॉ का लफ्ज़ सुनते ही हम इसकी तरफ भागते हैं कि ये बहुत बेनिफिशियल होगी, लेकिन हौसला ऐसा नहीं करना आपने। ये बिल्कुल सफ़ेद चीनी वाला ही काम करेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें मोलेसिस ऐड हैं, यानी गन्ने का वो गाढ़ा जूस जिसको कि रिमूव कर दिया जाता है सफ़ेद चीनी बनाने के लिए। इस स्टेप पर उसको रिमूव नहीं किया जाता और आपको मिलती है ब्राउन शुगर। इसकी अगर हम बात करें तो ये 95% सफ़ेद चीनी है और सिर्फ 5% इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो 5% का मतलब कि न्यूट्रिशन ना होने के बराबर है। तो सिर्फ टेस्ट डेवलप करने के लिए बेकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है।
चूँकि ये रॉ है इसीलिए इसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा नहीं है और मार्केट में ये लफ्ज़ ब्राउन को बहुत ज़्यादा कैश किया जा रहा है और लोग ब्राउन लफ्ज़ सुनते ही सोचते हैं कि ये चीज़ बेस्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जी आज मैंने आपको इन तीनों चीज़ों का फ़र्क बता दिया है, तो अब आप खुद डिसाइड करेंगे आपने इनमें से कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और मेरा दूसरा चैनल जो कि ज़ायरा फातिमा ऑफिशियल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको भी आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वहाँ पर आपको मेरे डेली वीलॉग्स और बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। तो जी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।